प्रदेश के श्रीशैलम पर्वत पर कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। हिंदू धर्म के सबसे पवित्र तीर्थों में से एक है। यह न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा है, बल्कि 52 या 18 महा शक्तिपीठों में से भी एक है। मल्लिकार्जुन की स्थापना के पीछे सबसे प्रसिद्ध कथा भगवान शिव के पुत्रों गणेश और कार्तिकेय के विवाह से जुड़ी है। जब दोनों पुत्र विवाह के योग्य हुए, तो शिव पार्वती ने एक शर्त रखी कि जो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके सबसे पहले वापस आएगा, उसका विवाह पहले होगा। कार्तिकेय अपने वाहन मयूर पर निकल पड़े, लेकिन चतुर गणेश जी ने अपने माता पिता, जिन्हें वे संपूर्ण ब्रह्मांड मानते थे, की 7 बार परिक्रमा की और विजेता घोषित हुए। उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि से करा दिया गया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और यह सब देखा, तो वे अत्यंत क्रोधित और दुखी होकर क्रौंच पर्वत श्रीशैलम के पास पर अकेले रहने चले गए। शिव पार्वती का आगमन अपने पुत्र को मनाने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती वहां पहुंचे, लेकिन पिता के आने का समाचार सुनकर कार्तिकेय और आगे चले गए। अंततः पुत्र के प्रेम में शिव और पार्वती वहीं ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। मल्लिकार्जुन नाम का अर्थ। इस धाम का नाम 2 शब्दों के मेल से बना है। मल्लिका माता पार्वती का एक नाम, मल्लिका चमेली भी है। अर्जुन भगवान शिव को अर्जुन भी कहा जाता है। इन दोनों के एक ही लिंग में समाहित होने के कारण इसे श्री मल्लिकार्जुन कहा जाता है। भ्रामरांबा शक्तिपीठ की कथा। श्रीशैलम वह स्थान है जहां माता सती की ग्रीवा गर्दन गिरी थी। यहाँ माता पार्वती भ्रामरांबा के रूप में विराजमान है। एक बार अरुणासुर नाम के राक्षस ने अजय होने का वरदान पा लिया था। तब माता पार्वती ने हजारों भ्रमरों भौंरों का रूप धारण कर उसका वध किया था, इसलिए उन्हें भ्रामरांबा कहा जाता है। एक अन्य लोक कथा के अनुसार चंद्रवती नाम की एक राजकुमारी महलों को छोड़ श्रीशैलम पर्वत पर तपस्या करने आई थी। उनके पास एक गाय थी जो रोज रात को एक विशेष पत्थर पर अपना सारा दूध चढ़ा देती थी। जब राजकुमारी ने वहां खुदाई की, तो उन्हें वह स्वयंभू ज्योतिर्लिंग मिला, जिसकी उन्होंने पूजा शुरू की। ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तथ्य। दक्षिण का कैलाश अपनी अलौकिक शक्ति और ऊंचाई के कारण इसे दक्षिण का कैलाश कहा जाता है। कहा जाता है कि शिलाद महर्षि के पुत्र पर्वत ने शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तप किया था। शिव ने उन्हें पर्वत बनने का वरदान दिया, जिसे आज हम श्रीशैलम पर्वत के नाम से जानते हैं, और स्वयं उस पर निवास करने का वादा किया। पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ पूजा की थी। अर्जुन ने यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी, जिसका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। यहाँ भक्त स्वयं अपने हाथों से ज्योतिर्लिंग का स्पर्श कर सकते हैं और उस पर जल चढ़ा सकते हैं, जो अन्य कई ज्योतिर्लिंगों में दुर्लभ है। श्रीशैलम का मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसे सदियों से कई राजवंशों जैसे सातवाहन, पल्लव, चोल और विजयनगर द्वारा संरक्षित और विस्तारित किया गया है। मंदिर के चारों ओर एक विशाल पत्थर की दीवार है, जिसे प्रकारम कहा जाता है। इसकी लंबाई लगभग 2000 फीट है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इस पर की गई नक्काशी है, जिसमें हाथियों, शिकारी दृश्यों और शिव लीलाओं को बहुत ही बारीकी से उकेरा गया है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर भव्य गोपुरम, ऊंचे शिखर बने हुए हैं, जो विजयनगर साम्राज्य की वास्तुकला शैली की याद दिलाते हैं। मुख्य मंदिर का स्वर्ण जड़ित शिखर दूर से ही चमकता हुआ दिखाई देता है। मंदिर से कुछ ही दूर नीचे की ओर कृष्णा नदी बहती है, जिसे यहाँ पाताल गंगा कहा जाता है। यहाँ पहुँचने के लिए लगभग 850 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं, या आप आधुनिक रोपवे का आनंद भी ले सकते हैं।